पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। आज आपके सामने एक इंतहाई अहम तहकीकाती रिपोर्ट लेके पेश हुए हैं। ये रिपोर्ट हम अपनी वेबसाइट www.voiceofpress.pk पे शाया कर चुके हैं। आप इसके तमाम तर तफसीलात हमारी वेबसाइट पे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, तफसीली मुतालिया कर सकते हैं। आज आपके साथ जो हमने गुफ्तगू का इस्तेमाल किया है वो हम मुख्तसरन इस रिपोर्ट को आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा नहीं होता। बड़ी बड़ी आलमी ताकतें भी कभी कभार करप्शन के शिकंजे में ऐसी जकड़ी हुई नज़र आती हैं कि बिल्कुल बेबस नज़र आती हैं, और ऐसा महसूस होता है कि तमाम तर बुराइयां सिर्फ हमारे ही मुल्क में नहीं हैं। ऐसा देखने वालों को अब अपनी बिनाई का इलाज करवाना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट्स को देखकर उनके ऊपर भी हदफ तनकीद उनको बनाना चाहिए और उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, या उनको भी निशान इबरत बनाना चाहिए जिनके हवाले से ये खबरें मंजर आम पर आ रही हैं। हम किसी की दुश्मनी के ऊपर आपको आमादा नहीं कर रहे, ना ही अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे और बात कर रहे हैं और एक ऐसे इशू के ऊपर जिसके ऊपर कम से कम करप्शन नहीं होनी चाहिए थी। बहुत बिलबिलाए थे हमारे मुल्क में कुछ लोग जब कोरोना के फंड में करप्शन के हवाले से बातें मंजर आम पर आई थी। इमरान खान की हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। कहा गया था और कहा जा रहा है कि वो आए ही एहतसाब के नारे और पर हैं और करप्शन के खिलाफ उनकी सारी सियासत स्टैंड करती है, लेकिन उनके ही दौर में करप्शन में इजाफा हुआ। 4 दर्जे बुलंद हुआ पाकिस्तान या 4 दर्जे नीचे गया। इन तमाम आदाद शुमार की बहस में उलझे बगैर गुफ्तगू का सिलसिला अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि इस हमाम में सभी नंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, ना ही हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना फंड में पाकिस्तान में करप्शन जायज़ है और किसी और मुल्क में नाजायज़ है। ऐसा कहीं भी जायज़ नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क में कीड़े निकालने वालों को, गलतियां देखने वालों को कम से कम अपनी नज़र का दायरा वसी कर लेना चाहिए और वसी करना होगा। बहरहाल अपने मुल्क के आदाद शुमार को छोड़ते हुए देखिए, आलमी सतह पे भी बीमारी और मरीजों को नहीं छोड़ा जा रहा। कोरोना की वबा के हवाले से जो कुछ भी इस वक्त आलमी सतह पे हो रहा है, अगर हम उसकी तफसील से आपको आगाह करने चलें तो ढेरों घंटे दरकार होंगे। आप भी थक जाएंगे सुनते सुनते और हम भी थक जाएंगे बोलते बोलते। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हमें एक खबर आप तक पहुंचानी है और वो खबर कोरोना फंड के हवाले से है, और ये खबर अमेरिका से के मुतल्लिक है। अमेरिका हम सबका प्यारा मुल्क, बहुत से लोगों का बहुत प्यारा मुल्क। बहरहाल हमें किसी मुल्क से नफरत नहीं है, हम तो सुपरमेसी के दावेदारों के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि आप सुपर नहीं हैं। लेकिन ये रिपोर्ट आपको बता रही है कि आप करप्शन में भी कुछ ममालिक सुपर हैं और बहुत ही सुपर हैं, बल्कि सुपर से भी ऊपर हैं। चलिए गुफ्तगू का दायरा हम आगे वसी किए देते हैं। अमरीकी इदारा सीक्रेट सर्विस, हम सबका जाना पहचाना, हम सब जानते हैं इस इदारे को, और अगर जो लोग नहीं जानते उनको तारुफ करवाते चलूं कि सीक्रेट सर्विस एक ऐसा इदारा है जो तहकीकाती रिपोर्टिंग के हवाले से या अपनी तहकीकात के हवाले से काफ़ी शोहरत रखता है। इतना ही काफ़ी है। हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको मालूम है, एक लाइन में अगर मैं आपको बता दूं, खबर की तफसील अगर आप सुनना चाहेंगे तो फिर आप हमारे साथ आगे बढ़िएगा। वेबसाइट का नाम हमने आपको अपनी बता दिया, www.voiceofpress.pk। हमारी वेबसाइट पे जाके आप इस खबर की तफसीलात का मुतालिया कर सकते हैं। गुफ्तगू में हम सिर्फ चंद लाइनों में आपको बताएंगे कि अमेरिका के कोरोना फंड में कितनी करप्शन हुई है। तो एक लाइन में अगर बयान कर दूं तो अमेरिका में कोरोना फंड में $100 अरब का फ्रॉड हुआ है, और ये हमने इसका इंकशाफ नहीं किया, खुद अमेरिका के इदारे सीक्रेट सर्विस ने इस $100 अरब के फ्रॉड का इंकशाफ किया है। सीक्रेट सर्विस के ओहदेदार हैं रॉय डॉस्टन। उनका इंटरव्यू शाया हुआ है नशरियाती इदारों पर, अखबारात में और अहम जराइद में।
सारी तफसीलात को छोड़ते हुए हम सिर्फ चंद लाइनें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आगाज किए देते हैं कि अमरीकी इदारे सीक्रेट सर्विस ने इंकशाफ किया है कि कोरोना वायरस से मुतासरा कारोबार और शहरियों की मदद के लिए कायम शुदा फंड में से $100 अरब चुरा लिए गए हैं। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इस खबर के कुछ पॉइंट्स मुरतब कर लिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये पॉइंट्स आप तक पहुंचाने हैं, और जितने ठहर ठहर के हम यह दादा शुमार आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको हमारी गुफ्तगू समझने में और ये स्कैंडल समझने में इंतहाई आसानी हो जाएगी, कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। सिर्फ चंद लाइनें आपकी समाअतों के लिए हाजिर है। तो सीक्रेट सर्विस ने इंकशाफ किया है कि $100 अरब चुरा लिए गए हैं। सीक्रेट सर्विस के उहदेदार रॉय डॉस्टन ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि वजारत लेबर और छोटे कारोबारों के जिम्मेदार इदारे की जानिब से फ्राहम करदा मालूमात पर इस फ्रॉड का अंदाजा लगाया गया है। इसमें अमरीकी वजारत इंसाफ, इस रिपोर्ट में अमरीकी वजारत इंसाफ की जानिब से निपटाए जाने वाले फ्रॉड के केसों को शामिल नहीं किया गया, यानी कि वो इसके अलावा है, और ये चोरी शुदा रकम कुल इमदादी फंड का 3% बनता है। ताहम इससे हमें मालूम होता है कि करप्शन और चोरी के आदी अफराद के लिए ये फंड कितना दिलकश है। सीक्रेट सर्विस का कहना है कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बेरोजगारी के फ्रॉड का है। बेरोजगारी सिर्फ हमारा ही मसला नहीं, सुपर पावर अमेरिका का भी है, और करप्शन सिर्फ हमारा मसला नहीं, सुपर पावर अमेरिका का भी है। अब जितना चाहे लड़ते जाएं, एक दूसरे को धौंस जबर धांधली से दबाते जाएं, किसी गरीब मुल्क की मत सुने और किसी गरीब मुल्क के ऊपर चढ़ाई मत करें, ये सब बहस तलब अमूर है। लेकिन इस हमाम में, जैसा कि मैंने गुफ्तगू के आगाज में कहा, कि सब दंगे हैं। चलिए आगे बढ़े। बेरोजगारी के नाम पे यहां पे भी बहुत कुछ हो रहा है और वहां पे भी बहुत कुछ हो रहा है। अमरीकी वजारत लेबर के मुताबिक बेरोजगार अफराद के लिए कायम फंड से 87 अरब डॉलर की खतीर रकम जालसाजों को अदा की गई है। तो हुकूमती निजाम, ये अमेरिकन लेबर मिनिस्ट्री के दादा शुमार है जनाब। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सियासत ने किस कदर पूरी दुनिया को, झूठी सियासत ने, घटिया सियासत ने, नाम नेहाद जमहूरी सियासत ने किस कदर पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है, और लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं भूख से, गुर्बत से, बेरोजगारी से। लेकिन ताकत के नाम पर जो लोग हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं, वो किसी भी मुल्क में बैठे हों, वो हम लोगों का इस्तेसाल किए जा रहे हैं, और बस है कि उनके डिक्शन में ये लफ्ज है ही नहीं। बस का लफ्ज इन लोगों की डिक्शनरी में नहीं है, और फिर इंसाफ की बातें की जाए। बहरहाल अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने बेरोजगारी, इंश्योरेंस और कर्जों में फ्रॉड के केसों का ताकुब करते हुए $2.3 अरब बरामद कर लिए हैं। कोरोना फंड में गबन के शुबे में 900 मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात जारी है, और इस सिलसिले में 100 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। यहां सिर्फ इस एक नुक्ते पे अमेरिका हमसे आगे है कि उन्होंने 900 अफराद के खिलाफ तहकीकात को जारी रखा हुआ है और 100 को जेर हिरासत रखा हुआ है। हम तो ये भी नहीं कर सके। बहरहाल फ्रॉड कहीं भी हो, गरीब के नाम पे, गुर्बत के नाम पे, बेरोजगार के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे, जिस कदर भी, जहां जहां भी जो कुछ खाया पिया जा रहा है, उस सब की तहकीकात होनी चाहिए। हमारी नहीं तो कम से कम अपने इदारों की जरूर सुने। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।